बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि एक दिन बादशाह का गुज़र एक रास्ते से हो रहा था। रास्ते पर जाते हुए बादशाह की नज़र एक मज़दूर पर पड़ी। मज़दूर ज़मीन से एक ऊंचे मुकाम तक बगैर किसी परेशानी और थकावट के बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था। बादशाह ये मंज़र देखकर हैरान हो जाता है और अपने वज़ीर से पूछता है, ऐसी क्या ख़ास बात है इस आदमी में जो ये इतना तवाना, मजबूत और ताकतवर है। वज़ीर कुछ देर गौर से सोच में पड़ जाता है और फिर कदरे वसूख से जवाब देना शुरू करता है। आलम पना जान की अमान चाहते हुए बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि ये मज़दूर घरेलू नचाकियों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी इसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वो काम करती है जिससे मज़दूर को खुशी मिलती है और उस काम से दूर रहती है जिससे मज़दूर को रंज पहुँचता हो। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने 2-3 दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। दरबारी मज़दूर के घर के पास पहुंच गए और मज़दूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा नोट करते गए। हफ्ता भर दरबारियों ने मज़दूर के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी की और वापस दरबार पहुंच गए। बादशाह ने सबसे पूछना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज जानने के लिए पूछा कि वो क्या खाता है। उनमें से एक दरबारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करे। बादशाह सलामत, आम सा खाना ही वो घर लेकर आता है। बादशाह ने उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ दरियाफ्त किया, क़याम ताम, इबादात, मामलात, लेकिन कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि सिपाहियों ने बादशाह को बताया कि वो हफ्ते में एक बार ही बीवी के पास जाता है। आखिर में वज़ीर ने दरबारियों से दरियाफ्त किया, आप लोगों ने कभी मज़दूर को घर में तेज़ आवाज़ से बात करते हुए सुना है? सब दरबारियों ने एक ज़ुबान होकर नफ़ी में जवाब दिया। फिर पूछा गया, कभी हंसी की आवाज़ सुनी? सब दरबारियों ने एक बार फिर एक ज़ुबान होकर हाँ में जवाब दिया। वज़ीर ने बादशाह से इजाज़त मांगी कि मैं कुछ वक्त लेकर मज़दूर की बीवी को उससे बदज़न करना चाहूँगा। इसके बाद आप देख लेना, वो काम तो क्या सही तरह से चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाज़त दी। वज़ीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मज़दूर की बीवी को वर्गलाने के लिए भेजा। मज़दूर जब मज़दूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफ़े तोहफ़ लेकर मज़दूर की बीवी को दिया करता था। मज़दूर की बीवी बेराह रवी अख्तियार कर गई। अब मज़दूर की बीवी मज़दूर से मीठे मुँह बात करना भी गवारा नहीं करती थी। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हुई। मज़दूर पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मज़दूरी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अब वो कमर पकड़कर काम करता था। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि अब मज़दूर की हालत देखने चलते हैं। दोनों उस जगह चले जहां मज़दूर काम कर रहा था। बादशाह उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। अब वो एक पत्थर उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थर रखकर आता। बादशाह से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि अब उस बेचारे मज़दूर की जान बख्श दी जाए। वज़ीर ने मज़दूर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया कि दरअसल आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह सलामत को ये बात साबित करने के लिए हमने चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। वो मज़दूर समझदार आदमी था। घर आया जब मगरिब की अजान होने लगी। मज़दूर लोटा उठाकर तहारत के लिए चला गया। रास्ते में जानबूझकर उसने लोटा गिरा दिया। लोटा टूट गया। मज़दूर धारे मारकर रोने लगा। बीवी ने जब शोहर के रोने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन वहाँ पहुँची। शोहर से पूछने लगी, क्यों रो रहे हो? शोहर ने जवाब दिया, लोटा टूट गया है। बीवी हैरानी से कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले आना। शोहर अब लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरा इस लोटे से पर्दा ख़त्म हो गया था। अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूँ। बेशक लोटे इतने महंगे नहीं हैं, पर मेरी इज्जत तो महंगी है ना। बीवी भी समझदार थी। फ़ौरन अपने मियाँ का इशारा समझ गई और अपने मियाँ के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। अब यूँ मज़दूर अब दोबारा तवाना, मजबूत और ताकतवर बन गया। बीवियाँ अपने शोहरों की ताकत हुआ करती हैं। आप सब शादीशुदा बहनों से गुजारिश है कि आज से अपने शोहर के साथ हर दुख दर्द में बराबर की शरीक समझकर उनका हौसला बने, और जो बहनें गैर शादीशुदा हैं अल्लाह उनके नसीब अच्छे कर दे, और जिन भाइयों की शादी नहीं हुई अल्लाह उनको नेक सीरत, खूबसूरत और ऐसी बीवी अता फरमाए जो उनकी ताकत
اور حوصلہ ثابت ہو؟ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، عورت ذات اگر یہ بیوی کے روپ میں تھی تو فرمایا ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ اگر یہ بیٹی کے روپ میں تھی تو نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جاتا بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی اور حسرت بری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں ابنی محمد پکارتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی کی رات مختصر کر دی۔ جس عورت کو ماں ہونے کے باوجود میلے میں بیچ کر بیٹی رقم بانٹ لیتے تھے، جس عورت کو شوہر کی میت کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، باپ بیٹی دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا، اسلام ہے جس نے اسے عزت و تکریم دی۔ لیکن موجودہ معاملہ مرد و عورت کی لڑائی یہ حقوق کا ہے ہی نہیں، یہ سارا تماشا ہماری رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔